सदगुरु देव की जय। प्रिय श्रोता समाज, भाई बंधु, माता बहन, बहुत बहुत अपने सबके सौभाग्य ध्यान देवे जे आय अहाँ सब श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में अहाँ सब स्वामी तुलसी बाबा काल की न जे सुत दारा और लक्ष्मी के भी हो सुत मनाए छे पुत्र। ई तो बहुत पापियों के घर में पुत्र सब जन्म ले छे। रावण के घर में 1 लाख पुत्र भी रहे मूल्यांकन ने सुत मनाए छे पुत्र। अहाँ के ई तो बहुत पापी हो गेले जोड़े पुत्र सब जन्म ले छे। तैसे मूल्यांकन रावण के घर में 1 लाख पुत्र भी रहे मूल्यांकन ने सुत मनाए छे दारा आगे में नीचे बहुत पापी हो गेले जोड़े पुत्र सब जन्म ले छे। और इस मूल्य रावण के घर में 1 लाख पुत्र सुंदरी सब बेस्याले सुत मनाए छे दारा आगे में नीचे बहुत पापी हो गेले जोड़े पुत्र सब जन्म ले छे। और इस मूल्य रावण के घर में 1 लाख पुत्र सुंदरी सब बेस्याले सुत मनाए छे दारा आगे में नीचे बहुत पापी हो गेले जोड़े पुत्र सब जन्म ले छे। और इस मूल्य रावण के घर में 1 लाख पुत्र सुंदरी सब बेस्याले सुत मनाए छे दारा आगे में नीचे बहुत पापी हो गेले जोड़े पुत्र सब जन्म ले छे। और इस मूल्य रावण के घर में 1 लाख पुत्र सुंदरी सब बेस्याले सुत मनाए छे दारा आगे में नीचे बहुत पापी हो गेले जोड़े पुत्र सब जन्म ले छे। और इस मूल्य रावण के घर में 1 लाख पुत्र सुंदरी सब बेस्याले सुत मनाए छे दारा आगे में नीचे मिल गेल आगे संपत्ति मिल गेल, सुंदर नारी मिल गेल, पद मिल गेल, विद्या मिल गेल। ई सबसे भाग्यशाली नहीं छे। ई दुर्लभ नहीं छे तो सुलभ छे। मुदा तुलसी बाबा कहलखिन ये 2 चीज दुर्लभ है, ये सबसे नहीं, ये बहुत दुर्लभ। सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। लेकिन सबके दरवाजे पर सत्संग नहीं होगा और सबके दरवाजा पर ये कथा, ये भगवत कथा भी नहीं होगी, चाहे करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों नहीं है, लेकिन अपने हाथ से संकल्प नहीं कर पाएगा, ये सबसे नहीं होगा। ये जिसके आश्रम में हो जाए सत्संग और हरि कथा, ये दुर्लभ चीज सुलभ हो गया। श्रोता समाज इसका भाग्य जो है सौभाग्य हो गया। तो बहुत बहुत भाग्यशाली छे यहाँ सब जे भगवत कथा के आए संकल्प में यहाँ सब ले लो। ताहे तो आबू आए प्रथम दिन 1 सप्ताह के वास्ते संकल्प भेला, 1 सप्ताह के वास्ते। और यज्ञ के नाम भेले श्रीमद् भागवत कथा। यज्ञ के नाम श्रीमद् भागवत कथा। तो अहाँ सबके श्रोता समाज ध्यान देवे आज प्रथम दिवस पर श्रीमद् भागवत कथा के अर्थ की है छे?
एकर कने भूमिका समझो। साउंड ठीक करो। श्रोता समाज ध्यान देवे, एमे 4टा शब्द छे। शब्द के कनिए अहाँ सब 7 दिन ई कथा सुनबे अहाँ सब। मुदा आइ प्रथम दिवस पर श्रीमद् भागवत कथा 4टा शब्द जे छे एहि पर कनिए विशेष ज्ञान लिया ने, विशेष चेतना लेकर। अर्थ की है ध्यान देवे। ई 4टा शब्द के देने रहथिन तो नारद जी देने रहथिन। किनका देने रहथिन तो व्यास जी के। व्यास जी के छला तो जातो व्यासस्तु कैवर्त्या स्ववाक्याश्च पराशरा कनादात असत्यो लुक्यो सुतो भावता। हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत सारा हिंदू के गुरु गद्दी पर बैठे वाला व्यास जी वाला, व्यास जी। और वो व्यास जी के जन्म ठीक नहीं छे, जन्म से बड़ी गलत छे। मैं एक मलाह के बेटी मच्छोदरी और पिता पराशर ऋषि जे डोम कुल में जन्मल छला। आ दोनों के संयोग भेले तो बालक जन्म लेलके। वो कतेक प्रतिभाशाली बच्चा जन्म लेलके, कतेक पैघ संस्कारी बच्चा जन्म लेलखिन जो सारा हिंदू धर्म के गुरु गद्दी पर बैठ गए। व्यास जी, व्यास जी वेद एकेटा रहे तो वेद के एकटा से 4टा बना देलखिन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद में 1 लाख श्लोक मात्रे रहे, एकरा 4 लाख बना देलकै। और एकर जे ऐसे व्यास नाम किया पड़ले, इनकर नाम रे कृष्ण द्वैपायन। इनकर नाम व्यास किया पड़ले तो वो संस्कृत में जे 4 लाख श्लोक वेद के रहे, एकरा जे ऐसे व्याख्या भी कर दे, अर्थ भी कर दे, तई नाम पड़ले व्यास। तो श्रोता समाज व्यास जी हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत गुरु गद्दी पर जे अखाड़ के पूर्णिमा में अहाँ सब गुरु पूर्णिमा मनबे छे, वही पूर्णिमा दिन हिनकर जन्म भेल रहे। तो ई सारा हिंदू धर्म में सबसे बड़ा विद्वान, चारों वेद के मर्मज्ञ, 18 पुराण के ज्ञाता, 18 पुराण भी यह रचना केलखिन। खटशास्त्र, आगम, निगम, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष के महाविद्वान ज्ञानी पुरुष और गुरु गद्दी पर बैठला। मुदा व्यास जी के शांति नहीं मिले, शांति नहीं मिले। इतने बड़ा विद्वान, इतने बड़ा ग्रंथ के ग्रंथकार पुरुष, शांति नहीं मिले। एक बार नारद जी के दर्शन भले व्यास जी के, तो नारद जी के दर्शन भले। नारद जी संत छला, संत। ध्यान देवे, नारद जी संत छला और व्यास जी के एक दिन दोनों के दर्शन प्रसन्न मिले। तो नारद जी पूछ दिलखिन व्यास जी के, जे आप इतने बड़े विद्वान महापुरुष हैं लेकिन शांति नहीं देखते हैं, शांति नहीं, आपको स्वभाव देख रहे हैं। तो कल आपको शांति नहीं देखते हैं। कल जी हमको शांति नहीं मिलती है। हम इस सारे भारत में सबसे बड़ा ग्रंथकार हैं, वेद का टीका करने वाले मैं हूं, लेकिन शांति नहीं मिलती। श्रोता समाज, शांति कतौ मिले छे आदमी को? प्रत्येक मानव के जीवन में 2 चीज चाहिए, सुख और शांति। ये कतौ मिलता है? कौन बाजार में मिलता है? कौन दुकान में मिलता है? ये दोनों चीज यदि प्राप्ति करे ले चाहे छे, देकर दुकान कतौ छे से ज्ञान लिया। यदि सुख चाहे छे, ये दुनिया में जते सुख मिलल हो तो तुरंत दुख में बदल जाए।
अहाँ सबके असली शाश्वत सुख यदि प्राप्त करे ले चाहे छे तो सुख के दुकान कत है? इस सुख के दुकान छे सत्संग, हरि कथा। जतई भागवत कथा हुआ, सत्संग हुआ, एमे बैठबे तो सुख मिलत। और अहाँ के जीवन में जतेक सुख वाला भी चीज मिलल तब बुझ जेबै जो हम जे भागवत कथा में जाके बैठल रहिए, ओहि दिन सत्संग में बैठल रहिए, एकरे फल छे। मति कृति गति भूति भलाई जो जहां जतन जहां जे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोग कहूं वेद न आन उपाऊ, दोसर कोनो उपाय नहीं छे। जिनका जे सुख वाला चीज मिलल अहाँ के कथा सत्संग के फल छी, एमे जे अहाँ श्रद्धा से जाके श्रवण केने रहिए, एकरे फल छी। ई सब संत के मत छे। तो ध्यान देवे, सुख यदि चाहे छे तो सत्संग में कथा प्रवचन में आके बैठो, सुख मिलता है और शांति कदम मिलता है। सत्संग मिल जात तो सुख मिल जात, और संत यदि मिल जात तो शांति मिल जात। शांति, संत के आश्रम में जाइयो ना, एकदम शांत हो जात मन। अहे के ठाम कोनो संत महात्मा चल आवा, यदि घर में झगड़ो हेता तो बंद करवे कि नहीं? संत ले बंद हो गया, चलो बंद की करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, झगड़ा समाप्त। तो यदि सत्संग में बैठबे तो सुख, और संत मिल जाता शांति। एक दोसर दुकाने नहीं छे। आए व्यास जी के नारद जी महान संत छला, लेकिन आपको शांति नहीं देखते, कहते जी हमको शांति नहीं है। आज व्यास जी के भी शांति मिले छे, क्या तो संत मिलले ना? नारद जी संत छथिन, हम कहलो संत मिलत तो शांति। नारद जी मिलल की न कि जी सरकार आप तो महान संत हैं, हमको शांति नहीं मिल रही है, तो हमको शांति कैसे मिलेगी? कोई उपाय बता दीजिए। संत के दर्शन से शांति होती है, तो हमको भी कोई उपाय बता दीजिए। तो नारद जी कहलकिन देखिए व्यास जी, आप तो बहुत बड़ा विद्वान हैं, पंडित हैं, आप बहुत बड़ा ग्रंथकार। बोलिए सद्गुरु देव की जय। प्रिय श्रोता समाज, भाई बंधु, माता बहन, बहुत बहुत अपने सब के सौभाग्य। ध्यान देवे जे आय अहाँ सब श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में अहाँ सब यज्ञ में समावेश भ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय गांव में श्रीमद् भागवत कथा हुआ, गांव के ही भाग्य है। जिनका आश्रम में भजा उनकर आश्रम के 100 भाग्य है, और जे श्रवण करे आवे छथि उनकर अहो भाग्य है। श्रवण क जे अनुकरण क लै छथि उनकर महाभाग्य है। अहाँ सब सबके बहुत भाग्यशाली छे। श्रोता समाज, श्रीमद् भागवत कथा सबके हाथ से संकल्प नहीं है। जे भाग्यशाली रहे छथि उनका हाथ से संकल्प है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहलकिन जे सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुत मने छे पुत्र, ई तो बहुत पापियों के घर में पुत्र सब जन्म ले छे। रावण के घर में 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती रहे, मूल्यांकन नहीं भेले। अहाँ के पुत्र सब प्राप्ति भ गेले, जोड़े जोड़े पोता बेटा भेल, तैसे मूल्यांकन नहीं भेल। सुत माने पुत्र। और दारा
तारा मने छे सुंदर सुंदर स्त्री दुल्हन सब अहाँ के ठाम चलि आयल और उस अहाँ के मूल्यांकन